नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज की खबर जो है ना, वो बताते हुए मन बैठ रहा है। दुख हो रहा है कि एक तो उन माता-पिता पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया और उसके बाद इस देश में पॉलिटिक्स के नाम पर जो तमाशा चलता है, वो देखिएगा तो मन में घिन्न पैदा हो जाएगी इन नेताओं को लेकर और इनके इनके जो समर्थक मीडिया है उसको लेकर। दिल्ली में शाम को अचानक एक बड़ी घटना होती है और दिल्ली की आईएएस कोचिंग में 3 स्टूडेंट्स की मौत की खबर आती है। पावर कट से बेसमेंट में लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक जाम हो गया, 3 मिनट में 12 फीट तक पानी भर गया और इस दौरान कई छात्र वहां पर फंस गए, उसमें से कुछ की मौत हो गई है। जो घटना घटी है उसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो आपको बता देता हूं कि शनिवार शाम को यह घटना हुई। आईएएस कोचिंग सेंटर है राउ आईएएस कोचिंग सेंटर, जो कि राजेंद्र नगर में, ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली का इलाका है, वहां पर चलता है और 3 स्टूडेंट्स की इसमें मौत हुई। पुलिस जो बता रही है कि शाम शाम को 7 बजे उनको जब सूचना मिली कि इस तरह से बेसमेंट में पानी भर गया है, तो वहां पर एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, लेकिन 14 छात्र तो सुरक्षित निकल गए, 3 जो है वो बचाए नहीं जा सके। हालांकि कुछ छात्रों का कहना है कि और ज्यादा लोगों की मौत हुई है। शनिवार रात को बिल्डिंग में पावर कट के कारण बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया। स्टूडेंट अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर ही फंस गए। गेट बंद होने के कारण पानी शुरुआत में बेसमेंट में नहीं घुसा, लेकिन कुछ मिनट बाद ही पानी का प्रेशर तेज हुआ, गेट टूट गया, नीचे पूरा पानी भर गया। तो स्टूडेंट शुरू में क्या किए कि थोड़ा सा वो लोग बेंच वगैरह पर खड़े हो गए, लेकिन जब 10-12 फीट पानी हो गया तो स्टूडेंट्स भी क्या ही कर पाते। तो कहा जा रहा है वहां रस्सियां फेंकी गई, लेकिन कितना गंदा पानी था, किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा था। और उसी दौरान इन छात्रों की मौत की खबर आ रही है। और ये जो पूरी घटना हुई है उसमें 3 छात्र जिनकी जान गई है, उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। तो इनके परिवार के साथ संवेदनाएं हैं। लेकिन आप देखिए कि जो हुआ उसको लेकर एक तो घटना हो गई। जो दिल्ली में छात्र पढ़ने आते हैं, आईएएस बनने का सपना लेकर आते हैं, आईएएस बनकर घर लौटेंगे ये सोचकर आते हैं, उनकी जब डेड बॉडी घर लौटेगी तो सोचिए उन माँ बाप पर क्या बीतेगा। लेकिन उससे भी अफसोसजनक ये है कि जो लोग एमसीडी में सरकार है आम आदमी पार्टी, दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी, और आम आदमी के बच्चे मर गए तो कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। उनकी समर्थक मीडिया एक वीडियो बनाने को तैयार नहीं है, सवाल पूछने को तैयार नहीं है। इतना घिनौना व्यवहार इन लोगों का देखने को मिल रहा है, मैं आपको बताऊं। आप पहले देखिए कि मेन 2 वजह क्या रही। एक तो कहा जा रहा है कि सड़क पर जल भराव था, जिसके कारण बेसमेंट में भी पानी गया और बेसमेंट से पानी निकलने में देरी। तो बॉस मुझे ये बताइए कि कितने साल तक अरविंद केजरीवाल यही सपना दिखाते रहेंगे कि दिल्ली में जो है वो पानी भरने नहीं देंगे। इनके सांसद खड़े होकर कहते हैं कि टैक्स तो मोदी जी जो है वो लंदन वाला लेते हैं, लेकिन सोमालिया वाली सुविधाएं देते हैं। आपने क्या किया है बॉस? इतने सालों में दिल्ली में जल भराव की समस्या ही खत्म नहीं कर पा रहे। हर साल का यही रोना है कि इस साल हो जाएगा, उस साल हो जाएगा, हमने पंप लगा दिए, हमने वो कर दिए, सब कर दिए, तो ये कैसे हुआ? फायर ऑफिसर ने बताया कि फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां भेजी गई। सड़क पर पानी भरे होने के कारण शुरुआत में बेसमेंट से पानी निकल ही नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद जब सड़क से पानी कम हुआ तब जाकर बेसमेंट से पानी निकलना शुरू हुआ। हमने पंप लगाकर पानी निकाला, इसके बाद छात्रों के शव मिलना शुरू हुए। ये तो दिल्ली का हाल है बॉस। और इसीलिए लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि ये छात्रों की मौत नहीं हुई, ये छात्रों की हत्या हुई है। तो पहला बड़ा रीजन तो है पानी जमा होने का। और प्रचार कर खाली करेंगे। अभी एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। एमसीडी में आम आदमी पार्टी है और सुनिए आम आदमी पार्टी के लोग क्या दावा कर रहे थे कि 85 टू 92% व्यवस्था कर दी गई है, इस बार पानी की दिक्कत ही नहीं आएगी, लोग मानसून एंजॉय करेंगे। सुनिए जरा। को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि पूरे एक्शन प्लान पे 85 और 92% काम करके दिल्ली की जनता को राहत देने के लिए जो काम कर रहे हैं तमाम अधिकारियों को और कर्मचारियों को मैं धन्यवाद। तो तमाम कर्मचारियों को और अधिकारियों को धन्यवाद कर रही थी और अब कह रही हैं कि भाई मैं देखूंगी, जांच कराऊंगी अधिकारियों ने क्या किया। मतलब जो जो काम हो जा रहा है हुआ ही नहीं था, आपने उसको भी कह दिया कि ये हो गया है। और अगर हो गया था तो पानी कैसे जमा हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा आप देखिए, जहां बेसमेंट में कोचिंग चल रही है, 2021 में एमसीडी की तरफ से राउ आईएएस कोचिंग सेंटर को एक सर्टिफिकेट जारी किया गया। कहा गया था कि बेसमेंट में सिर्फ स्टोरेज होगा,
वहां पर कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं चलेगी। लेकिन घटना के बाद एमसीडी ने कहा है कि कोचिंग सेंटर में लाइब्रेरी अवैध रूप से चलाई जा रही थी। एमसीडी में आम आदमी पार्टी है। वो पूरा इलाका किस तरह से वहां बेड़िया धसान हो रखा है, जो बेचारे गरीब छात्र आते हैं वहां ट्यूशन के लिए जाते हैं, कोचिंग के लिए जाते हैं, वो किस हालत में रह रहे हैं। कभी जाके केजरीवाल ने देखा? अपना शीश महल तो बनवा लिया, वो छात्र किस हालत में रह रहे हैं कभी तो जाके देख लेते सर। कभी जाते आपके लोग तो उनको पता चलता कि वहां बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है कि ट्यूशन चल रहा है कि क्या चल रहा है। और उसके बाद आप देखिए अभी छात्र वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। छात्र दिल्ली सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, और जो सरकार में है आम आदमी पार्टी, एमसीडी में है आम आदमी पार्टी, उनके लोग क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। राजेंद्र नगर में कल बेहद ही दुखद दुर्घटना हुई है। इसके बाद मैंने एमसीडी कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा है कि सभी कोचिंग सेंटर जो बेसमेंट में गलत तरीके से चल रहे हैं उनके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। शैली ओबराय कह रही है आम आदमी पार्टी की। तो अब कार्रवाई की जाए, जब लोगों की जान चली गई, बच्चों की जान चली गई, उनके माता पिता को क्या जाके बताइएगा कि हम लोग इतने दिन से सोए हुए थे, अब आपके बच्चे जो मौत की नींद सो गए हैं तब हम जाग रहे हैं। ये इनका हाल है। और आप देखिए मतलब इतना शर्मनाक है कि अपनी जिम्मेदारी मानने की बजाय, और इनको आप देखिए स्टूडेंट्स कह रहे हैं, एक प्रदर्शनकारी छात्र ने दावा किया कि उसका तो दावा था कि 8-10 लोगों की जान गई है। खैर ऑफिशियल डेटा 3 का है। एमसीडी इसे डिजास्टर बता रही है, लेकिन ये पूरी तरह से लापरवाही का मामला है। आधे घंटे की बारिश में ही घुटने तक पानी भर जाता है। डिजास्टर उसे कहा जाता है जो कभी कभी होता है। मेरे मकान मालिक ने बताया कि 10-12 दिनों से एमसीडी से कह रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम तुरंत सही करना चाहिए। अन्य प्रदर्शनकारी छात्र ने बताया कि दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, और जो जिनकी जान गई है उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। तो यानी छात्र खुद कह रहे हैं कि भैया हम तो बार बार कह रहे थे कि यहां पानी जम रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को तो चिंता है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में खाना ठीक से जा रहा है कि नहीं, उनका वजन वहां घट रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं। और आप देखिए ये इतना घिनौना है कि उसके बाद इंडी अलायंस की तरफ से हमेशा की तरह चुप्पी। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, इसमें आप देखिए कहीं केजरीवाल का नाम या आम आदमी पार्टी भी लिखा है इन्होंने। दिल्ली की एक बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण प्रतियोगी छात्रों की मृत्यु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले बारिश के दौरान बिजली का करंट लगने से एक छात्र की मृत्यु हुई थी। सभी शोकाकृत परिजनों को अपनी भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये कोलैप्स सिस्टम की संयुक्त असफलता है। असुरक्षित निर्माण, लचर टाउन प्लानिंग और हर स्तर पर संस्थाओं की गैर जवाबदेही की कीमत आम नागरिक अपना जीवन गंवा कर चुका रहा है। सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन हर नागरिक का अधिकार और सरकारों का दायित्व है। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी। एक बार केजरीवाल से सवाल नहीं पूछ पाए, एक बार आम आदमी पार्टी से सवाल नहीं पूछ पाए। और अगर अभी यही बीजेपी सत्ता में होती, उसके बाद देखते इनका ट्वीट में कैसे आग फेंकता। ये इन लोगों की हालत है। आपके बच्चे भी मर जाएं तो भी उसमें अपना गठबंधन का साथी की सरकार है या कौन जिम्मेदार है, ये देखते हैं ये लोग। और सिर्फ यही लोग नहीं देखते हैं, आपको मैं दिखाता हूं जिन लोगों को आप मसीहा माने बैठे हैं, उनकी तस्वीर देखिए आप। मैं ये वीडियो करीब 3 बजे के करीब आसपास बना रहा हूं। उस वक्त तक रवीश कुमार ने एक वीडियो इस पे नहीं बनाया है। भाषा कैसे ठीक कर रही है, उनका आखिरी वीडियो दिखा मुझे उनके यूट्यूब चैनल पर। देखते अगर कहीं और ये घटना होती तो उसके बाद किस तेजी से वीडियो बनाते। और एक ट्वीट किया मैंने, फिर ट्विटर पे जाके देखा कि हो सकता है कुछ लिखे हो। ट्वीट पढ़िए इनका, कहीं किसी विभाग में लोन नहीं है, लोग नहीं है, साधन नहीं है, 3 घंटे तक कोई नहीं आया। इसलिए नहीं आया होगा कि सूचना मिलने पर रिएक्ट करने की व्यवस्था और लोग ही नहीं होंगे। 1-2 को निलंबित कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा? जिसका काम लाइसेंस देना है, निरीक्षण करना है, पूछ लीजिए दिल्ली या कहीं के लोग जो है। ये इनका ट्वीट है। बस हो गया अधिकारियों की जिम्मेदारी। आगे देखिए, एक और भाई साहब हैं, अविसार रवीश ध्रुव पर काबू क्यों पाना चाहती है बीजेपी। ये बीजेपी सिंड्रोम से ही नहीं निकल पा रहे हैं। एक और भाई साहब हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी,
पवार ने शाह को क्या कह दिया, राहुल के रास्ते निकल पड़ा पूरा इंडिया गठबंधन, दिखा दी गजब हिम्मत, बौखलाकर मोदी ने उठाया ऐसा कदम। ये रोज मोदी को बौखला देते हैं, अमित शाह को रुला देते हैं, रोज सरकार गिरा देते हैं। ये वही है जो केजरीवाल जी के साथ जिनका वीडियो था, क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी। देखिए क्रांतिकारी पत्रकारिता इन लोगों की। आप लोग जिनको हीरो माने बैठे हैं, उनका असली हीरोपंती देख लीजिए क्या है। ये है इन लोगों की हालत। और अभी तक एक्शन के नाम पर क्या हुआ है, केस दर्ज हो गया, मालिक और कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार हो गए। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं, बेसमेंट में कोचिंग चलाने वालों पर कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। बस हो गया, जो मर गया वो आएगा वापस। अब आप जागने का प्रयास कर रहे हैं। ये हैं स्वाति मालीवाल, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद। ये आपदा नहीं बल्कि हत्या है। दिल्ली सरकार के बड़े बड़े लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मंत्री, मेयर और पार्षद पर भी जवाबदेही बनती है। बच्चों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। जब तक आप आम आदमी पार्टी तब तक तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि ऐसा होना चाहिए। आप तो अभी अभी आम आदमी पार्टी से बाहर हुई जब आप कह रही कि आपको थपड़िया दिया गया, आपको मारा गया। उसके पहले आप क्यों नहीं गई? यही ओल्ड राजेंद्र नगर जाती, एमसीडी में सरकार बने हुए आम आदमी पार्टी की, तो टाइम हो गया। तब तो आप आम आदमी पार्टी में थी, पानी तो तब भी जमा हो रहा था। तब बोलती केजरीवाल के आंख में आंख मिला के कि बॉस आप कितने साल तक यही मूर्ख बनाइएगा लोगों को कि पानी नहीं जमने देंगे। दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, इनकी भाषा सुनिए। आसपास नाला या सीवर फटने से यहां पानी भरा होगा, इनको यह भी नहीं पता पानी कैसे भरा है। भाजपा जवाब दे कि 15 साल से उनका पार्षद था, क्या किया? 15 साल से उनका पार्षद था, अब ये एमसीडी में है, ये जवाब नहीं देंगे। 15 साल से था, उसने क्या किया, इनको जवाब देना चाहिए। अच्छा, आसपास नाला या सीवर फटने से पानी भरा, तो क्या पानी एकदम से निकल के आया और पूरा इतना 10-10, 12-12 फीट भर गया? आपको पहले नहीं पता चला कि यहाँ पे नाला फट गया है, सीवर फट गया है? आपके लोग क्या कर रहे थे? भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं केजरीवाल, आतिशी और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। दिल्ली नगर निगम के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। नाले की सफाई क्यों नहीं हुई? एलजी क्या कर रहे हैं बॉस? एलजी भी तो कोई जवाब दें। ये लोग तो खत्म मामला है। चलिए, न्यूयॉर्क टाइम्स फर्जी आर्टिकल छाप देगा, दिल्ली में जो अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है, जो नहीं हो रहा है वो बीजेपी की वजह से नहीं हो रहा है। एलजी क्यों नहीं घुस के चीजें कराते भाई? क्या बोला जाए, सबका अपना हिसाब चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले कोचिंग सेंटर में, आपको याद होगा, आग लग गई थी, तीसरी मंजिल से कूद कूद के छात्रों ने जान बचाई थी। ये तो हालत हो रखी है उस इलाके की भाई। कहां बिजली का तार है, कहां क्या बना हुआ है, घरों में कोचिंग चल रही है, क्या चल रहा है, सबको सब पता है। लेकिन इसी तरह के किसी हादसे का इंतजार होता है कि कुछ हो जाएगा, उसके बाद लोग कहेंगे। इनको पता है भाई, स्टूडेंट क्या वहां बैठ के प्रदर्शन करेगा? उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो प्रदर्शन करेगा। वो करियर बनाएगा भाई, वो पढ़ाई करेगा। तो 4 दिन करेगा, उसके बाद सब लोग वही काम करेंगे जैसा चल रहा था, सब भूल जाएंगे। उसके बाद फ्री बिजली, फ्री पानी, फिर सरकार आ जाएगी। फिर हम बोलते रहेंगे मोदी ने संविधान खत्म कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया। हमारी अपनी जो चिंदी मीडिया है वो अपना चुपचाप बनाती रहेगी वीडियो, मोदी की सरकार आज गिरेगी, मोदी ये, मोदी वो, दुनिया में ये हुआ तो मोदी ने क्यों नहीं किया, दुनिया में वो हुआ तो मोदी ने क्यों नहीं किया, भारत में जो हुआ वो मोदी ने क्यों नहीं किया। सब चीज मोदी 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 करते रहो, दिन भर सुनते रहो। आपका बच्चा जिस दिन मर जाएगा आप रोएंगे, उसकी फोटो लगाएंगे। बस आपके जीवन में एक शून्य पैदा होगा, इनका जीवन चलता रहेगा। क्या बोलना है, क्या बोलूं? ये बोल के भी क्या होना है? कुछ नहीं बदलेगा बॉस, यही सिस्टम चलेगा। छोड़िए।